हाय गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ज़्यादा यूनिक और डिस्टर्बिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। आपने हमारे देश में कभी ना कभी सुना होगा कि जो बिहार है उसमें बहुत सारे डैम्स हैं, तालाब हैं, जो कि दिन में तो लोग वहाँ पर जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। और यदि वो रात में गलती से चल भी गए तो उन्हीं के नाम से उनको कोई पुकारता है, वो और कहीं नहीं, एक पंडुबा रहता है। तो गाइस, पंडुबा कुछ एक पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि बहुत डेंजरस माना जाता है बिहार में। आप यदि बिहार के किसी भी बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग से पूछोगे, बच्चों से पूछोगे, तो सभी इसके बारे में बता देंगे, पंडुबा के बारे में। इट इज अ वेरी हॉरर एंड वेरी डेंजरस पैरानॉर्मल एंटिटी। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि राघवन के साथ घटा, जो कि बिहार के एक स्टेट में पटना में रहता था। और राघवन ने उस दिन क्या क्या फेस किया था वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो राघवन जो कि मिडिल क्लास फैमिली का था, बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी और उसके पिता भी चल बसे थे। उसे समझाने बताने वाला कोई नहीं था। और वो उनका जो मेनली जो काम था, जो राघवन का, वो मछलियाँ पकड़ता था और मछलियों को बेचता था, सेलिंग करता था, उसी से उसका घर चलता था। और वो घर में अकेला था, उसकी बस एक बड़ी बहन थी, उसको भी पढ़ाता करता सब कुछ, मतलब फुल्ली डिपेंड वो खुद पे था। और आपने गौर किया होगा कि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव एंटिटी पर तनिक भी भरोसा नहीं होता है, घोस्ट पर भरोसा नहीं होता है, या फिर उनको बचपन से ही बताया नहीं जाता है कि ये सब चीज़ें होती है। तो राघवन को भी बचपन से किसी ने बताया था कि पंडुबा एक क्या चीज़ है और बिहार में ये कितने ज़्यादा डेंजरस केस है। तो एक दिन राघवन जो कि मछलियाँ पकड़ रहा था, तो उस दिन उसको उतना मछलियाँ नहीं लगी। और उस दिन उसका घर में भी मतलब कि चूल्हा नहीं जला, मतलब खाना वाना नहीं बना। वो डेली मछलियाँ पकड़ता था, बेचता था और चावल लाता था, उसी से उसका घर मतलब चलता था। और उसके एक चाचा थे जो कि रहीम करके एक चाचा थे, रहीम अली। तो जो राघवन था उसने अपने चाचा से कहा कि चाचा, मेरे जो मैं दिन में काम करता हूँ उसमें मेरा घर मुश्किल से ही चल पाता है, और ना मैं अपनी दीदी के कॉलेज की फीस जमा कर पाता हूँ। मैं तो भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी दीदी को एजुकेटेड बनाना चाहता हूँ। उसके लिए राघवन ने अपने चाचा से पूछा कि क्या मैं रात को मछलियाँ पकड़ सकता हूँ। तो राघवन के जो चाचा थे उन्होंने रात का नाम सुनते ही, वो भी तालाब में मछलियाँ पकड़ने का नाम सुनते ही काफी ज्यादा शौक हो गए। और उसने कहा कि तुम कैसे भी करके अपना दिन चला लो, चाहे रात को कुछ डिलीवरी वाला काम करो, लेकिन तालाब में कभी नहीं आना मछली पकड़ने। तुमने कभी पंडुबा का नाम नहीं सुना है? उसके चाचा ने कहा राघवन को, और समझाते हुए कहा कि रात को आना ही मत यहाँ पर, क्योंकि रात को कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटती है, वो सुनने पर तो बिलीव नहीं होता है, लेकिन जो फेस किया है, जिसने अनुभव किया है वो सब चीज, उसी को पता है कि ये चीजें हुआ करती हैं। तो उसके चाचा ने काफी समझाया कि नहीं आना, लेकिन राघवन मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है। और उसको तो पहले से ही नेगेटिव एंटिटियों पर भरोसा नहीं था, ऊपर से उसके चाचा ने बता दिया कि यहाँ पर कुछ डिस्टर्बिंग सा है। तो जो राघवन था वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि आज मैं एक्सपोज करके रहूंगा कि इस जगह को, कि ऐसा कुछ चीज नहीं होता है। ऐसे ही उसने सोच लिया था, ठान लिया कि मैं रात को ही जाऊंगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो अपने घर में एक कमाई का खुद एक ही जरिया है, ना उसके कोई मम्मी पापा हैं, उसने इसका केयर नहीं किया। लेकिन आप एक चीज गौर करिएगा, यदि हम कोई गलती करते हैं तब तो हमें रिग्रेट नहीं होता है उस समय, लेकिन उसके बाद जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं या फिर कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि काश हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राघवन ने फुल टू सोच लिया था कि मैं जाऊंगा ही रात को, मछलियाँ पकड़ूंगा, दिन में भी रात में भी, कुछ हो सके तो 1-2 घंटा सो लूंगा, लेकिन अपने दीदी को अच्छा एजुकेटेड पीपल बनाऊंगा। तो ऐसा राघवन का माइंडसेट बोलता था।
तो राघवन ऐसा ही करता है, खूब प्लानिंग कर लिया, खाना अपने साथ ले गया, अपने दीदी को भी नहीं बताया कि मैं जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने। उसने कहा कि मेरा थोड़ा काम है बाहर तरफ, मैं आता हूँ, मेरे दोस्तों ने बुलाया है। ऐसा ही करके वो आ गया तालाब में मछलियाँ पकड़ने। आने का तो वो आ गया, अपने साथ टॉर्च ले लिया, जो जो होते हैं मछली पकड़ने का, जैसे कि जाल उल सब अपने साथ लेके आ गया। तो जैसे ही उसने नाव में चढ़ा, उस समय तो उसको कुछ फील नहीं हुआ और ना ही किसी की आवाज आई। लेकिन जैसे ही वो तालाब के बीचों बीच पहुंचा, तभी पता नहीं क्यों उसके पीछे से उसी के आवाज में, उसी के नाम से बुलाया जा रहा था, राघवन। और वो आवाज और किसी की नहीं थी, मम्मी पापा की थी। तो राघवन तो अपने मम्मी पापा का आवाज तो जानता था, क्योंकि राघवन जब थोड़ा बड़ा था तभी उसके मम्मी पापा कुछ कारण से डूब के मरे हुए थे। तो उनके मम्मी पापा की आवाजें आने लगी, राघवन राघवन। तो राघवन ने सोचा कि पलट के देखते हैं। तो उन्होंने देखा तो देखा कि पीछे कोई भी नहीं है। ऊपर से पता नहीं क्यों उसके जाल में ना मछलियां बहुत ज्यादा फंस रही थी। जैसे कि एक जाल फेंका तो बहुत सारी मछलियां आ गई, फिर एक बहुत सारा, मतलब शायद से लालच देने का काम वहां पर चल रहा था। तभी फिर से आवाज आने लगी कि राघवन राघवन। तो राघवन ने सोचा कि चलो उधर एक साइड में जाके देखते हैं कि किधर से आवाजें आ रही हैं, कौन मुझे पुकार रहा है, शायद किसी को हेल्प चाहिए होगा। तो राघवन गया उस आवाज का पीछा करते हुए। तो राघवन जैसे ही जा रहा था तभी वर्षा शुरू हो गई, मतलब पानी गिरने लगा और काफी ज्यादा गरजने लगा। तो राघवन ने सोचा कि पानी गिर रहा है, हो सकता है अभी पानी का मौसम है इधर यार तरफ, और पानी गिर रहा है तो नॉर्मली गिर रहा होगा। लेकिन उसको क्या पता था कि ये कोई नॉर्मल नहीं था। तो राघवन गया उस और देखा कि कुछ लाशें तैर रही थी, और एक जो कुछ दानव करके था, आधा शरीर उसका उसका आधा शरीर जो कि इंसानों जैसा था, और जो सर था वो मछलियों वाला था। सुनने में काफी वियर्ड लगता है और आप भरोसा भी नहीं करोगे, लेकिन बिहार में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो उसने देखा कि वो जो दानव था वहां पर साइड में जो लाशें तैर रही थी उसको खींच के ला रहा था और खा रहा था, लिटरली गाइस खा रहा था। तो राघवन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। पानी भी गिर रहा था, बिजली भी कड़क रही थी, उसको और भी ज्यादा डर लगने लगा कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। और वो डर में बहुत तेजी से चप्पू चलाने लगा। फिर पीछे से आवाज आने लगी राघवन। तो जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके मॉम डैड थे, लेकिन वो कहीं से भी उसके मॉम डैड जैसे नहीं लग रहे थे। वो लग ही नहीं रहे थे कि उसके मॉम डैड है, लेकिन आवाजें एकदम सेम थी। तो राघवन ने पीछे मुड़ के देखा कि उसके मॉम डैड है। तो उसने सोचा कि मेरे मॉम डैड तो मर चुके हैं कितने सालों पहले डूब के इसी तालाब में, तब उनकी आवाजें कैसे सुनाई मुझे मिल रही है। ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तभी उसने देखा कि वो जो पंडुबा था उसके आगे आ गया है और जोर जोर से हंस रहा है। ये देखकर राघवन आरो शॉक हो गया। वो जल्दी से जो अपने टापू को किनारे में लगाया और चला गया अपने घर के दौड़ले सभी मछलियों को वहीं पर फेंक के। उसने अपने चाचा के पास गया और जो भी उसके साथ घटा वो सारी ऑल घटनाएं बताई अपने चाचा को। तो उसने चाचा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि वहां पर नहीं जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे मम्मी पापा थे ना उनकी भी मौत नॉर्मली नहीं हुई है, उनकी भी मौत ऐसे ही हुई थी। वो भी ऐसे ही आए थे तुम्हारे जैसे, जैसे तुम अभी आ रहे हो ना। उन्होंने भी लालच किया था, उन्होंने भी सोचा था कि मैं दिन रात दोनों में काम कर कर अच्छा पैसा कमाऊंगा और अपने बच्चों को और अपने जो घर के सामानों को इम्प्रूव करूंगा। ऐसे ही उन्होंने भी लालच किया था, और जिस तरह उनका हालत हुआ है उस तरह अभी तुम्हारा हालत हो रहा है। तो जो राघवन के चाचा थे वो कैसा लग रहा है, तो जो राघवन था उसने कहा कि मुझे अभी बहुत ज्यादा घबराहट सा फीलिंग हो रहा है और अंदर से पानी पानी जैसा लग रहा है। राघवन के चाचा ने कहा कि ठीक है अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करते हैं। और वो राघवन था वो सो गया और उसके सपना में वही पनडुब्बी आया, उसको डुबा रहा था। तभी राघवन की आंख खुल गई और वो पसीना पसीना हो गया। तो उसने अपने चाचा के पास गया
चाचा ने कहा कि देखो राघवन, मैं तो तुम्हें अब बचा तो नहीं सकता, लेकिन इस स्टोरी को बता सकता हूँ जरूर कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ क्या हुआ था उस दिन। तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे ही गए थे और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही फेस किया था। उन्होंने देखा कि लाशें सब तैर रहे हैं, कोई एक पनडुब्बा आता है जिसका शरीर तो नॉर्मली इंसानों जैसा होता है, लेकिन जो सर है वो पता नहीं मगरमच्छ मछली कुछ ऐसे टाइप का होता है। और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नेगेटिव एंटिटी है। और जितने भी गांव के लोग वहाँ पर डूब के मरे हैं सब रात को मरे थे। और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था राघवन कि उस तालाब में मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस तालाब है, इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम बचोगे या मरोगे। तो कुछ दिनों के बाद राघवन की भी डेथ हो गई, कुछ ऐसे ही डूबने के कारण। वो जस्ट 2-3 दिन बाद गया था तालाब और उसको पनडुब्बी दिखी और उसको डुबा के मार डाला। तो आज की स्टोरी में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ना हमारा एक जो मतलब कि शंका, कंफ्यूजन, जब हमारा एक कंफ्यूजन होता है ना वो हमारी जान लेने पर उतर जाता है। जैसे कि आज राघवन को एक कंफ्यूजन था कि नेगेटिव एंटिटी होती है कि नहीं, और उसको शंका था कि ये सब चीजें नहीं होती है और वो ये सब चीजों को, डर को हटाना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों वही एक इतिहास में खुद छप के रह गया और वही दुनिया से हट गया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा पनडुब्बी के बारे में। तो यदि आप बिहार से हो तो मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि रात में तालाब में मछलियाँ पकड़ने कभी मत जाना, नहीं तो आप भी यही सब चीज़ें फेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।